वेलकम डियर व्यूवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन में एरोट्रेड पीएफ इंडिया स्कॉटी एमटीडी या स्पोर्ट्समैन जिस भी पोस्ट का कंप्यूटर पर टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में नॉन वर्बल इंटेलिजेंस यानी शक्लों वाले क्वेश्चन फुल तफसील के साथ और कंसेप्ट के साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस सवाल को हल करते हैं। तो पहली शक्ल को देखें दोस्तों, उन्होंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, बॉक्स में उन्होंने लाइनें लगा दी हैं, लेकिन जो राइट टॉप और लेफ्ट बॉटम की तरफ उन्होंने ये एक मतलब एक जो कोने हैं वो उन्होंने इतने खास फिल नहीं किए, बाकी शक्ल को उन्होंने फिल कर दिया है पहली शक्ल को। तो दूसरी शक्ल को देखें दोस्तों, बॉक्स बिल्कुल सेम ही है, लेकिन उन्होंने जो कोने हैं जो राइट और लेफ्ट की तरफ दोस्तों उन्होंने वो फिल कर दिए हैं। तो तीसरी शक्ल को देखें तो उन्होंने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, तीसरी शक्ल में उन्होंने एक ट्राइंगल बनाया और उसे उन्होंने फिल कर दिया है। तो चौथी शक्ल बतानी है कौन सी होगी। तो दोस्तों चौथी शक्ल ये होगी कि एक मतलब है कि यही ट्राइंगल बिल्कुल सेम ही आएगा, लेकिन उसके ये कोने फिल कर दिए जाएंगे, बाकी वो शक्ल फिल नहीं होगी, लिहाजा सी इज़ राइट ऑप्शन। जैसा कि दोस्तों पहली शक्ल फिल है, इसके कोने फिल नहीं है। नेक्स्ट शक्ल में दोस्तों ये शक्ल मतलब अनफिल होगी, लेकिन इसके कोने फिल कर दिए। इसी तरह तीसरी शक्ल को देख के चौथी शक्ल बतानी है। तो तीसरी शक्ल में दोस्तों उन्होंने एक ट्रायंगल को फिल किया हुआ है लाइनों के साथ। चौथी शक्ल में ट्रायंगल बिल्कुल सेम यही आएगा, लेकिन इसके जो कोने हैं वो फिल हो जाएंगे, लिहाजा सी इज़ राइट ऑप्शन। उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, पहली शक्ल को देखें दोस्तों, इस तरह उन्होंने एक शक्ल बनाई हुई है इस तरह। तो नेक्स्ट शक्ल में उन्होंने ये क्या किया, लेफ्ट की तरफ से लेफ्ट से राइट की तरफ उन्होंने डायरेक्शन को चेंज करके सीधा कर दिया। मतलब है कि इस शक्ल को दूसरी शक्ल में उन्होंने जाके सीधा कर दिया, लेफ्ट से राइट की तरफ उन्होंने मूव किया शक्ल को, तो इस तरह उन्होंने सीधा कर दिया। अब तीसरी शक्ल देख के चौथी शक्ल बतानी है कि कौन सी आएगी। दोस्तों तीसरी शक्ल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरह मतलब है कि एक शक्ल है उसके ऑपोजिट मतलब है कि बिल्कुल सेम डायरेक्शन में ऑपोजिट उन्होंने एक शक्ल और बनाई, मतलब है कि जो ये शक्ल है और ये शक्ल बिल्कुल आपने एक दूसरे के मुखालफ आ रही हैं। तो चौथी जो शक्ल है वो कौन सी होगी। दोस्तों चौथी शक्ल मतलब है कि हम कैसे बताएंगे। जो पहली शक्ल को देखें तो पहली शक्ल को हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ मोड़ा तो ये सीधा हो गया। तो तीसरी शक्ल को हम अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ मतलब है कि मोड़ेंगे तो दोस्तों ये शक्ल बन जाएगी डी वाली। तो लिहाजा हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। जो चौथी शक्ल दोस्तों वो इस तरह बन जाएगी, इस तरह मतलब है कि वो शक्ल बन जाएगी इस तरह। तो उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आ गई। दोस्तों इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन उन्होंने चेंज किया है। पहली शक्ल को देखें तो दूसरी शक्ल में उन्होंने लेफ्ट से राइट की तरफ डायरेक्शन चेंज करके खड़ा कर दिया। तीसरी शक्ल को देखें तो ये बिल्कुल आपस में मुखालफ आ रही हैं, दो शक्लें बन गई हैं। तो इसको मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ चेंज करेंगे तो ये डी वाला शक्ल बन जाएगी, लिहाजा डी इज राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, पहली शक्ल है दोस्तों ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल में 6 लिखा हुआ है। दूसरी शक्ल में दोस्तों एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें 5 लिखा हुआ है। तो तीसरी शक्ल 9 और चौथी शक्ल बतानी है कि वो क्या होगी। तो दोस्तों इस सवाल को थोड़ा सा समझें तो बहुत ही आसान है। मतलब पहली शक्ल में उन्होंने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल में 6 लिख दिया। आगे उन्होंने ट्राइंगल के बाद उन्होंने बॉक्स कर दिया, बॉक्स में 5 लिख दिया। मतलब है कि 6 में से एक कम कर दिया, 5 मतलब एक कम कर दिया, और आगे क्या किया उन्होंने बॉक्स बना दिया। अब तीसरी शक्ल को देख के चौथी शक्ल हम बताएंगे कौन सी होगी। तो दोस्तों तीसरी शक्ल में की बात करें तो इस शक्ल में उन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है और बॉक्स में क्या लिखा हुआ है 9, बॉक्स में उन्होंने 9 लिखा हुआ है। तो आगे ये तो पता चल गया कि 6 में से 5 एक मतलब है कि एक का फ़र्क है, 9 में से एक निकालेंगे 8 तो आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये नीचे जो जवाब है इसमें से 8 2 लिखे हुए 2 साइड पे, तो हमारी नेक्स्ट शक्ल कौन सी आएगी थोड़ा सा गौर करें। ट्राइंगल से बॉक्स बन गया, तो दोस्तों बॉक्स से अब ट्राइंगल बन जाएगा, तो लिहाजा ट्राइंगल बन जाएगा। तो ट्राइंगल में 9 में से एक निकालेंगे तो 8 हमारा जवाब आएगा, लिहाजा जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सेम शक्ल यही आ रही है। यानी दोस्तों बॉक्स से उन्होंने ट्राइंगल से उन्होंने बॉक्स बना दिया और 6 में से एक निकाल के 5 कर दिया। तीसरी शक्ल को देखें तो इसमें बॉक्स में से उन्होंने 9 लिख दिया, तो नेक्स्ट शक्ल में 9 में से एक निकालेंगे 8 आ जाएगा और बॉक्स से ट्राइंगल बन जाएगा। तो लिहाजा जो सी ऑप्शन है इज़ राइट ऑप्शन, राइट जवाब है। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इसमें से ये बताना है कि इनमें से डिफरेंट यानी मुख्तलिफ शक्ल कौन सी है। तो दोस्तों पहली शक्ल को देखें तो एक ट्राइंगल बना हुआ है, लेकिन इसकी जो लाइनें हैं वो बिल्कुल सीधी हैं। दूसरी शक्ल को देखें, इसमें भी ट्राइंगल एक बना हुआ है, लेकिन इसकी लाइनें सीधी हैं। तीसरी शक्ल को देखें, इसकी भी लाइनें सीधी हैं। चौथी की बात करें तो ये भी लाइनें सीधी हैं। लेकिन पांचवी शक्ल को देखें ई वाली, तो इसमें दोस्तों उन्होंने ट्रायंगल बनाया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने फ़र्क बनाया है कि उन्होंने लाइनें सीधी नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी आ रही हैं। तो लिहाजा जो इसमें से मुख्तलिफ है वो ई ऑप्शन है दोस्तों। हालांकि इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ये सिर्फ मतलब इस तरह के कॉमन सेंस वाले सवाल बहुत ज़्यादा आएंगे, तो आप लोगों ने उनमें से कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो इज़ मतलब ई इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, पहली शक्ल को देखें तो इसमें काफ़ी सारे मतलब है कि कोई दायरे फिल किए हुए हैं और कोई खाली हैं। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि शायद ये मुश्किल सवाल है, लेकिन बहुत ही इजी है। पहली शक्ल को देखें और इसमें गिने फिल कितने हैं, 2 और 2 4 1 5। मतलब पहली शक्ल में कितने फिल हैं, पहली शक्ल में 5 फिल हैं। दूसरी शक्ल को देखें दोस्तों 3 और 3 6 7, तो दूसरी शक्ल में कितने फिल हैं 7।
तीसरी शक्ल में देखें दोस्तों 2 और 2, इसमें 5 फिल हैं। चौथी शक्ल को देखें दोस्तों 3 और 3 6 और 1 7, मतलब है कि आप लोगों को ये पता चल गया 5 7, मतलब है कि पहले में 5 फिर 7 फिर 5 फिर 7 और नेक्स्ट क्या आएगा दोस्तों, नेक्स्ट इधर आएगा 5 आएगा, क्योंकि मतलब है कि 5 और 7 की सीरीज चल रही है। 5 के बाद 7 फिल है, 7 के बाद फिर 5 फिर 7 और फिर 5 फिल होंगे। तो यहाँ पे जो जवाब आएगा दोस्तों उसमें 5 खाने फिल होंगे, लिहाजा जो ई ऑप्शन है इसमें 5 खाने फिल हैं, 5 यानी डब्बे फिल हैं, 1 2 3 4 5 ये गिन लीजिएगा। तो लिहाजा जो ई ऑप्शन है इज़ राइट ऑप्शन। तो उम्मीद है कि इस सवाल की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पहली शक्ल को देखें दोस्तों, एक बॉक्स बना हुआ है और इसमें जो डाट हैं वो 6 डाट हैं, मतलब है कि 6 डाट हैं। अच्छा, पहली शक्ल में 6 डाट हैं, दूसरी शक्ल में क्या हुआ, 1 डाट बन गया। तीसरी शक्ल में दोस्तों 5 डाट हैं और नेक्स्ट वाली शक्ल में 2 डाट बन गया। आगे दोस्तों शक्ल है उसमें 4 डाट हैं, तो नेक्स्ट इसका क्या जवाब आएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। ये जो सीरीज चल रही है दोस्तों, 6 के बाद 1 फिल है, 5 के बाद 2 फिल हैं, तो 4 के बाद दोस्तों 3 फिल होंगे, लिहाजा जो जिसमें 3 फिल हैं वो हमारा राइट आंसर होगा। ये वाला हमारा राइट आंसर है। मतलब है कि ये सवाल उन्होंने बड़ा अजीब सा पूछा हुआ है। 6 फिल हैं, यहाँ 6 फिल हैं, 1 फिल है, 5 फिल हैं, 2 फिल हैं, 4 फिल हैं, तो लिहाजा जो 1 2 की सीरीज आ रही है तो आगे 3 आएगा, 4 के बाद 3 हमारा जो राइट आंसर है। ये बॉक्स हमारा मतलब है कि जवाब है, 3 फिल होंगे। उम्मीद है कि इस सवाल की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोस्तों नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों वो ये है कि पहली शक्ल को देखें तो एक स्टार बना हुआ है और टॉप वाला थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने फिल कर दिया है। दूसरी शक्ल को देखें तो इसी शक्ल पहली शक्ल को उन्होंने घुमा दिया है, उनके मुखालिफ सिमत पे कर दिया है और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो फिल कर दिया है। तो तीसरी शक्ल को देखें दोस्तों, इसमें राइट साइड पे उन्होंने एक हिस्सा फिल कर दिया है और चौथी शक्ल बतानी है कौन सी आएगी। तो बहुत ही आसान है, पहली शक्ल को उन्होंने उल्टा करके दूसरी शक्ल बना दी, तो तीसरी शक्ल को हम उल्टा करेंगे तो उसकी चौथी शक्ल आ जाएगी। दोस्तों इसको हम अगर उल्टा करेंगे, मुखालिफ सिमत में लेके जाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 3 नंबर आ जाएगा। तो लिहाजा जो 3 नंबर है ये हमारा राइट आंसर है। दोस्तों अगर इसे क्लॉक वाइज भी समझे तो इसे समझ सकते हैं। आप लोगों को क्लॉक वाइज भी इसे समझा देता हूँ। 12 6 3 और 9, ये क्लॉक को आप एहतियात से समझ लें ताकि इस तरह के बड़े सवाल आते हैं। 6 7 8 10 11। जो दोस्तों जो राइट साइड पे जो डायरेक्शन आती है उसे कहते हैं क्लॉकवाइज और जो लेफ्ट साइड पे उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब है कि मुखालिफ सिमत में होती है। तो दोस्तों अगर पहली शक्ल को देखें तो इसका जो 12 मतलब जहाँ 12 बजे होते हैं वहाँ पे इसका फिल है। दूसरी शक्ल को देखें तो ये इसका जो एंड पॉइंट है वो 6 पे आ जाता है, मतलब पहली पे 12 दूसरी पे 6। अभी तीसरी शक्ल को देखें तो जो इसका पॉइंट है दोस्तों वो मतलब है कि 1 और 2 के दरमियान फिल है। तो नेक्स्ट शक्ल में दोस्तों इसका ऑपोजिट आएगा, 6 और 7 पे जाके फिल हो जाएगा, लिहाजा 6 और 7 यहाँ बचते हैं। तो 3 ऑप्शन तीसरा जो ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आ गई होगी। और जो दोस्तों नॉन वर्बल एमसीक्यू होते हैं, इसमें दोस्तों जो क्लॉक है इसको आप लोगों ने रट के जाना है कि इसकी सुइयाँ किस तरह काम करती हैं और इसकी डायरेक्शन कैसे होती है। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, पहली शक्ल को देखें दोस्तों इसमें एक दायरा बना हुआ है, दूसरी शक्ल को देखें दोस्तों इसी दायरे को उन्होंने तोड़कर इस तरह की शक्ल बना दी है। तो तीसरी शक्ल को देखें दोस्तों, इसमें तीसरी शक्ल में दोस्तों एक ट्राइंगल बना हुआ है और चौथी शक्ल कौन सी होगी वो बतानी है। तो दोस्तों पहली शक्ल में दायरे को उन्होंने तोड़कर दूसरी शक्ल में इस तरह की शक्ल कर दी, तो तीसरी शक्ल का जो सर्कल है, जो ट्राइंगल है, इसको दोस्तों तोड़ेंगे तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी ऑप्शन इज राइट हमारा जवाब आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो इस तरह की शक्ल बन जाएगी। तो उम्मीद है